हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। चलिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के पार्ट्स को, और आगे चल के हम केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे और बायोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हम करके सभी चैप्टर्स को धीरे धीरे करके हम पढ़ाई करेंगे आगे चल के। ये जो टॉपिक्स है ये बीपीएससी टीआरई 3 जो री एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी 4, और ये रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। यहाँ से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको बहुत धन्यवाद, और आप प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज फिजिक्स के फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन, जिसका हिंदी में जो मात्रक और बीमा बोलते हैं। चलिए हम फिर इसमें जो होता है ना, दो यूनिट और डायमेंशंस में पहले हम स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशि किसे बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे बोलते हैं। भौतिक राशि पदार्थ की वह गुण है जिसको मापन किया जा सकता है तथा उसे माप को संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम संवेग बोल सकते हैं, आवेग बोल सकते हैं और बल भी बोल सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना। मतलब इसके लिए हम मात्रक यूज कर सकते हैं। किसी वस्तु को या पिंड को मानक मापन की इकाई की मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की जो आवश्यकता होती है, कौन कौन सी ये होती है भाई। एक तो संख्यात्मक मान होती है जिसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, एक यूनिट्स होती हैं। ये जो 2 kg हम लिखते हैं ना, तो 2 को हम संख्यात्मक मान मानते हैं और kg को मात्रक बोलते हैं। ये मापन या मात्रक पद्धति बोलते हैं इसे है। ये 3 तरह की होती है। एक तो सीजीएस पद्धति होती है, एक एफपीएस पद्धति होती है, एक एमकेएस पद्धति होती है। सीजीएस पद्धति को हम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में व्यक्त करते हैं। ये फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति होती है। एफपीएस पद्धति को हम फुट पाउंड सेकेंड्स बोलते हैं, जिसे हम ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। और एमकेएस पद्धति को क्या बोलते हैं हम, मीटर किलोग्राम सेकेंड बोलते हैं, इसे हम मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुई। सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल के विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति की मान्यता दी। एसआई मात्रक 2 तरह के होते हैं, एक आधारी मात्रक होते हैं, एक पूरक मात्रक। एक तो हम बोल सकते हैं बेसिक यूनिट्स बोल सकते हैं, एक सप्लीमेंट्री यूनिट बोल सकते हैं। बेसिक यूनिट्स बोल सकते हैं कि जो एसआई मात्रक जिसे व्यक्त करने में जिसकी सहायता हो उसे हम सब बोलते हैं। आधारी मात्रक 7 तरह के होते हैं। देख लेते हैं आधारी मात्रक कौन कौन से होते हैं। बेसिक यूनिट्स लंबाई, जिसे हम मीटर में संकेत, इसका मात्रक क्या होता है मीटर, संकेत एम होता है और बीमा एल होती है। द्रव्यमान को जिसका इंग्लिश मास होता है, मात्रक किलोग्राम होता है, संकेत केजी होता है और बीमा एम होती है। समय टाइम बोलते हैं, इसे हम सेकंड में मापते हैं, इसका संकेत एस होता है। और बीमा में जब लिखते हैं ना, इसका बीमा लिखते हैं तो टी से डिनोट करते हैं। तापमान टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं और के इसका संकेत होता है, बीमा भी के ही होती है। धारा करंट को एम्पियर में मापते हैं, संकेत ए होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडला बोलते हैं, और ये पदार्थ के मोल को मोल बोलते हैं। ये जो पार्ट्स हुए बेसिक यूनिट्स, आधारी मापक होता है। अब 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। कौन कौन से 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। एक तो तुम्हारा होता है समकोण, प्लेन एंगल बोलते हैं, दूसरे को हम ठोस एंगल बोलते हैं। समकोण समतल कोण को हम प्लेन एंगल को रेडियन बोलते हैं, संकेत आरएडी से बोलते हैं। ठोस कोण सॉलिड एंगल्स को स्ट्रेडियन बोलते हैं, ऐसा समय व्यक्त करते हैं। समय संक्षिप्त राशि नहीं होती है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। व्युत्पन्न डिराइव्ड यूनिट्स किसे होता है, वह मात्रक जो आधारी मात्रक, मतलब ये जो 7 आधारी मात्रक होते हैं इस पर ये डिपेंडेंट करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आधारी मात्रक बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, जिसका जो सूत्र होता है ना, जिसके जो फॉर्मूले होते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, जिसे हम एम इंटू एम में व्यक्त करते हैं, मीटर स्क्वायर। जिसकी बीमा होती है, हमने बताया था कि मीटर को हम लंबाई और चौड़ाई को किसे मापते हैं हम, लंबाई को हम एल से मापते हैं, तो मीटर स्क्वायर को हम एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और इसे अगर फॉर्मेट में लिखना हो, एम एल टी के फॉर्मेट में लिखना हो तो m0 L2 T के पावर 0 हम लिखते हैं। वॉल्यूम, जिसकी फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती है, MQ बोलते हैं इसे। L3 भी लिखते हैं या m0 L3 T0 लिखते हैं। चाल जो होता है ना, दूरी अपन समय बोलते हैं इसे मीटर पर सेकंड बोलते हैं, जिसे LT के पावर -1। अगर इस फॉर्मेट में लिखना हो तो m0 L T के पावर -1 बोल सकते हैं इसे। वेग वेलोसिटी, विस्थापन अपन समय बोलते हैं इसे, m मीटर पर सेकंड, इसका भी क्या बोलता है मात्रक होता है तुम्हारा, LT के पावर -1 होता है।
त्वरण जो होता है ना, वेग अपॉन समय होता है। जैसे मीटर पर सेकंड वेग का मात्रक हो गया और समय के लिए एस हो गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, एल टी के पावर -2 बोलते हैं, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। बल जो होता है ना, फोर्स जो होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसे हम न्यूटन से व्यक्त करते हैं। इसका जो मात्रक विमा होती है ना, mlt के पावर -2 होती है। संवेग मोमेंटम, जिसे हम न्यूटन इंटू सेकेंड भी बोलते हैं, या द्रव्यमान इंटू वेग भी बोलते हैं, जिसे हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बोलते हैं या न्यूटन सेकेंड बोलते हैं। इसका मात्रक होता है mlt के पावर -1 होता है, ठीक है। आवेग, बल इंटू त्वरण, बल इंटू समय होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, मतलब mlt के पावर -1 होता है। दाब, प्रेशर, हम अभी यूनिट्स पढ़ रहे हैं ना, यूनिट डायमेंशंस में अभी यूनिट ही पढ़ेंगे, इसको हम डिटेल से आगे स्टार्ट करेंगे ना पढ़ना। बल, बल इंटू क्षेत्रफल बोलते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड को हम ml के पावर -1 t के पावर -2 से डिनोट करते हैं। पृष्ठ तनाव, मतलब सरफेस टेंशन बोलते हैं, बल इंटू लंबाई, इसका जो फॉर्मूला होता है, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बल का फॉर्मूला हो गया। लंबाई को मीटर में व्यक्त करते हैं, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, किलोग्राम सेकेंड -2 हो गया, एम टी के पर -2 होता है ना। डेंसिटी, द्रव्यमान इंटू आयतन होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब बोलते हैं, एम एल के पावर -3 बोलते हैं। कोणीय वेग जो होता है ना, वो रेखीय वेग, मतलब एक लाइन में चलने वाला, एक लाइन से चलता है, रेखीय वेग इंटू त्रिज्या, जिस त्रिज्या को वो, त्रिज्या क्या होता है, एक वृत्त के पे जो चक्कर लगाता है, और वृत्त के जो केंद्र से वृत्त के जो परिधि पर डिस्टेंस मापा जाता है, उसे हम त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका रेखीय वेग का जो फॉर्मूला होता है पर सेकंड बोलते हैं, इसे टी इनवर्स बोलते हैं। वो कार्य, बल इंटू विस्थापन होता है, जिसे हम जूल बोलते हैं ना, बल इंटू विस्थापन जूल हो गया, जिसे ml2 t के पर -2 बोलते हैं। कोणीय विस्थापन चाप इंटू त्रिज्या, जिसे हम रेडियन बोलते हैं, बीमा रहित होता है, कोणीय विस्थापन का कोई बीमा नहीं होता है। शक्ति, कार्य इंटू समय बोलते हैं, इसे हम वाट बोलते हैं या जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। जूल का जो हमने आगे पढ़ा था क्या था, ml2 t के पावर -2 बोलते हैं, और वैसे ही सेकंड अगर नीचे आ जाए तो ml2 t के पावर -3 हो गया। बल आघूर्ण, टॉर्क को बल इंटू घूर्णन की गति बोलते हैं, न्यूटन मीटर बोलते हैं, इसे ml2 t के पावर -2 बोलते हैं। गुरुत्वीय नियतांक, बल इंटू दूरी स्क्वायर अपॉन द्रव्यमानों का गुणनफल बोलते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर या किलोग्राम स्क्वायर, m के पावर -1 l 3 t के पावर -2 बोलते हैं। गुरुत्वीय विभव, कार्य अपन द्रव्यमान, जूल पर किलोग्राम होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसे बोलते हैं हम, l2t के पावर -2 बोलते हैं। यंग गुणांक जो होता है ना, ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है और अनुदैर्ध्य विकृति होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, m l के पावर -1 t के पावर -2 होता है। वेग प्रवणता, वेग अपन दूरी बोलते हैं, प्रति सेकंड इसका जो मात्रक होता है। श्यानता, बल अपॉन क्षेत्रफल इंटू वेग, वेग प्रवणता बोलते हैं, एम एल के पावर -1 टी के पावर -1 होता है, ठीक है। ये प्लांक नियतांक होता है, ऊर्जा अपन आवृत्ति होती है, जूल पर सेकंड बोलते हैं, इसे हम जूल पर जूल का होता है, ml2 t के पावर -2 इंटू सेकंड में कर लेते हैं। धारिता, ये फैराडे धारिता। अब तो हमें ये भी देखना है ना कि कैपेसिटेंस का जो जो यूनिट्स होते हैं ना, ऐसा यूनिट्स फैराडे होते हैं, और इसका जो ऐसे मानने के लिए आवेग, आवेश इंटू विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। चालकता जो होता है ना, प्रतिरोध का उल्टा होता है, 1 प्रतिरोध, जिसे प्रतिरोध को हम ओम में मापते हैं, इसे पर ओम में मापते हैं, जिसे हम मोह बोलते हैं इसे। इसका जो बीमा होता है, m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 3 a के पावर 2 होता है। धारा, करंट को विद्युत धारा अपन क्षेत्रफल से मापते हैं, विद्युत घनत्व, धारा घनत्व को मापते हैं, जितने एरिया में विद्युत धारा जा रही है, कितने क्षेत्रफल में जा रही है, उसे क्या होते हैं, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, इसे हम मात्रा किसे बोलते हैं। फ्लक्स के साथ, फ्लक्स का जो होता है ना, वेबर होता है, इसका जो मात्रक होता है, इसके जो बीमा होती है, ml2 t के पावर -2 a के पावर -1 होता है। परिपथ, रजिस्टिविटी को RA अपॉन L बोलते हैं, ओम मीटर से इसे व्यक्त करते हैं, इसकी बीमा ml3 t के पावर -3 a के पावर -2 होता है। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, ऊष्मीय ऊर्जा इंटू द्रव्यमान, जूल पर किलोग्राम होता है, l2 t के पावर -2 होता है। कोणीय संवेग, जड़त्व आघूर्ण अपन कोणीय वेग, I ओमेगा बोलते हैं, इसे किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड बोलते हैं। जड़त्व घूर्णन, द्रव्यमान इंटू परिभ्रमण त्रिज्या बोलते हैं, mlt के पावर -2 बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं, भार जो होता है ना, द्रव्यमान इंटू गुरुत्व त्वरण होता है, इसे न्यूटन बोलते हैं, mlt के पावर -2 बोलते हैं। समान मात्रक तथा समान बीमीय सूत्रों की भौतिक राशि देख लेते हैं एक बार हम। देखिए कौन कौन से समान होते हैं, इसे चाल अपन वेग, दोनों का जो बीमा होती है, ये चाल मतलब मीटर पर सेकेंड, इसकी जो मीटर पर सेकेंड
इसकी मात्रा होती है, लेकिन इसकी बीमा होती है एल टी के पावर -2 होता है। भार अपन बल जिसे न्यूटन से व्यक्त करते हैं, उसकी जो बीमा होती है एल टी के पावर -2 होती है। प्लांक नियतांक, कोणीय संवेग, कोणीय वेग और वेग पर्यंता देखिए, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, जूल इंटू सेकेंड बोल सकते हैं इसे हम। फॉर एग्जाम्पल, जूल का जो होता है mL/t के पावर -2 होता है, और नियतांक में संवेग के साथ को न्यूटन सेकेंड बोल सकते हैं इसे हम, क्योंकि न्यूटन का जो होता है mL/t के पावर -2 होता है, जूल का होता है mL/t के पावर -2, इसमें सेकेंड बोलते तो इसमें जूल सेकेंड बोल सकते हैं। इसके लिए प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का जो बीमा होता है न्यूटन जूल सेकेंड बोल सकते हैं, इसके लिए बीमा होता है mL/t के पावर -1 हो गया। कोणीय वेग और वेग प्रवणता जो होता है ना, टाइम का इन्वर्स होता है ना, तो t-1 हो गया। संवेग आवेग mL/t के पावर -1 होता है, इसे हम न्यूटन सेकेंड बोलते हैं। ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण, इसकी सबकी मात्रा जूल होती है, जिसे जूल में बोलते हैं ना, mL/t के पावर -2 बोल सकते हैं। जैसे हमने अभी प्लांक नियतांक का कोणीय संवेग के बारे में देखा था कि हम क्या लिख सकते हैं, तो जूल, इसकी मात्रा जूल होती है ना, तो इसकी बीमा होती है mL/t के पावर -2। तो इसमें से अगर t हटा है, एक t कम हुआ है, तो मतलब सेकेंड में है ना, तो t, तो इसको हम बोल सकते हैं जूल सेकेंड बोल सकते हैं। दाब, प्रतिबल और प्रत्यक्षता गुणांक, यंग प्रत्यक्षता गुणांक, आयतन प्रत्यक्षता गुणांक, दृढ़ गुणांक, इसकी सबकी जो फॉर्मूले होते हैं mL के पावर -1 t के पावर -2 होता है। ठीक है, अब हमने ये भी देखना है कि किस किस की बीमा नहीं होती है। देखिए, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, मात्रकहीन तथा बीमा रहित होती है। ये जितने भी घनत्व होते हैं, अपेक्षिक आर्द्रता घनत्व होती है, जितने भी इसकी मात्रा नहीं होती, मात्रकहीन तथा बीमाहीन होती है। ठीक है, हम अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, फर्मी, एक फर्मी या फेम्टो को जो 10 के पावर -15 मीटर में मापते हैं, और अगर इसमें मीटर में मापते हैं, एक पिको जो तो 10 के पावर -12 मीटर होता है, एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10 मीटर होता है, नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर होता है, माइक्रोमीटर 10 के पावर -6 मीटर होता है, या 0.01 मैनोमीटर बोलते हैं। एक प्रकाश वर्ष 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है ना, दूरी के मात्रक होता है, जिसे हम 9.467 10⁻15 मीटर बोलते हैं। खगोलीय मात्रक 1.5 या 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर बोलते हैं। ठीक है, नियर अबाउट 1.5 बोलते हैं। पार्सेक जो होता है ना, वो 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, जिसे 3.26 प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ये दूरी की सबसे बड़ा इकाई होता है। ठीक है, याद कर लेना, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट से बहुत है, इसी में से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। प्रकाश वर्ष जो होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर में होता है, इसकी जो मात्रा होती है मीटर में होती है। खगोलीय मात्रक जो होती है ना, वो दूरी की मापाई होती है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, या नियर अबाउट 1.5 इंटू 10⁻11 बोल सकते हैं। पार्सेक को बोलते हैं हम कितना, 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर, या इतना प्रकाश वर्ष बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा बहुत खगोलीय दूरी के मात्रक देख लेते हैं। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये लूनर डिस्टेंस हो गया, दोनों के बीच की दूरी हो गई, लाइट ईयर हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। देखिए, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर किसे बोलते हैं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं, जिसकी मात्रा जो होती है ना, मीटर में व्यक्त करते हैं, वो 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। यह भी दूरी का मात्रक होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोलीय में मापते हैं। ये इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये इसलिए इंपॉर्टेंस है ना, ये पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी मापते हैं ना हम। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी मापते हैं हम, पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य की दूरी को हम खगोलीय इकाई बोलते हैं। ठीक है ना, एक खगोलीय इकाई कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। पार्सेक, यह भी दूरी का मात्रक सबसे बड़ी इकाई मानता है। पार्सेक जो होता है ना, सबसे दूरी का मात्रक होता है। एक पार्सेक जो होता है ना, वो 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है ना, या
इसे हम बोल सकते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष बोल सकते हैं इसे, ठीक है। ऐसे हम इसे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी पढ़ते हैं, समांगता का सिद्धांत देख लेते हैं। समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं भाई। देखिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा था v इक्वल्स यू प्लस ए टी। तो जो वेलोसिटी होता है वो मीटर पर सेकंड में व्यक्त करते हैं, u को भी मीटर पर सेकंड, और a त्वरण जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। तो ये इसकी जो होमोजेनिटी होती है ना, इसकी भी मतलब मात्रा सेम होती है। वी स्क्वायर अपन यू स्क्वायर बोल सकते हैं। ये आगे चल के हम स्टार्ट करेंगे, मात्रक जो होता है ना उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ऐसे इक्वेशंस दे दिया जाए और बोला जाए ए और बी के बीच का जो नियतांक है कांस्टेंट उसे निकालना है, तो ए बी जो यहाँ पे क्या है तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू हो गई तुम्हारी यहाँ पे, और यहाँ पे कांस्टेंट हो गया पी जो है क्या है तुम्हारा दाब हो गया तुम्हारा यहाँ पे, पी क्या है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। आर जो है ना सर्व, ठीक है, आर जो है ना, आर सर्वाधिक गैस का नियतांक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। इसको हटा ही देते हैं। भी जो होता है आयतन होता है तुम्हारा, और टी जो होता है टेम्परेचर। ऐसे ही हम अगर ये इस वाले फॉर्मूलाज के लिए हम बीमा निकालते हैं तो P इक्वल्स टू ए भी, वी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम क्या मापते हैं मीटर क्यूब मापते हैं, प्रेशर को क्या मापते हैं हम किलोग्राम, प्रेशर जो होता है ना वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मापते हैं इसे हम, ठीक है ना। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, पी मीटर हो गया, और मीटर स्क्वायर इंटू ये हो गया तुम्हारा मीटर की। इसकी जो मात्रा होती है ना ए की अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगी किलोग्राम मीटर के पावर 5 और एस के पावर -2। इसलिए इसके बीमा होते हैं एम एल के पावर 5 टी के पावर -2 होते हैं। समांगता के सिद्धांत के अनुसार जो होता है ना v इक्वल्स टू बी, इसका भी जो तुम्हारा लेंथ के क्यू हो गया तुम्हारा मीटर जो होता है ना। यहीं भी अब देख लेते हैं प्रतिदीप्त की इकाई लक्स होती है, ठीक है। प्रतिदीप्त पुंज की जो इकाई क्या होती है तुम्हारी, प्रतिदीप्त पुंज की जो इकाई होती है ल्यूमेन होती है, क्या होती है तुम्हारी ल्यूमेन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ये हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये 10 के घातों में है, इसको एक बार करके उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स की तरह चलेंगे। आपका टाइम न लेते हुए हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना है। तो हमने क्या किया कि अभी आपको ये थोड़ा बहुत थ्योरी दे दिया, थ्योरी से हमें ये पता चला कि मतलब क्या क्या चीज़ होती है। आप इसको धीरे धीरे करके स्क्रॉल करके देखिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, एक बार दो बार देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या होता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम सब सही हो जाएगा, ठीक है। हम देख लेते हैं एक एक्सो, एक्सो को जो होता है ना ई से संकेत होता है, इसको 10 के पावर 18 घात में व्यक्त करते हैं। पेटा, पेटा को जो हम व्यक्त करते हैं पी से 10 के पावर 15 होता है तुम्हारा, ठीक है ना ये चीज़, ठीक है। 10 के पावर 15 बोलते हैं। टेरा को 10 के पावर 12 बोलते हैं, टेरा को 10 के पावर 12 बोलते हैं, ठीक है। गीगा को तुम्हारा 10 के पावर 9 बोलते हैं। मेगा को बोलते हैं 10 के पावर 6 बोलते हैं तुम्हारा। गीगा को क्या बोलते हैं, गीगा को 10 के पावर 9 बोलते हैं, और मेगा को 10 के पावर 6 बोलते हैं। और किलो, किलो को क्या बोलते हैं 10 के पावर 3 बोलते हैं। और हेक्टो को क्या बोलते हैं 10 के पावर 2 बोलते हैं। डेका को 10 के पावर 1 बोलते हैं, 10 के पावर 1 बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डेका को 10 के पावर 1 बोलते हैं। डेसी को तुम्हारा क्या बोलते हैं 10 के पावर 1 बोलते हैं। सेंटी को 10 के पावर 2 बोलते हैं। मिली को 10 के पावर 3 बोलते हैं। माइक्रो को 10 के पावर 6 बोलते हैं, जिसे म्यू से जीरो करते हैं। नैनो को 10 के पावर -9 बोलते हैं। पैको को, पीको 10 के पावर 12 बोलते हैं। फैमटो को 10 के पावर 15 बोलते हैं, और ए2 को 10 के पावर 18 में व्यक्त करते हैं। ये तुम्हारी मात्रा हो गई जो कि क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये सभी जो घात होते हैं ना, ये जो जितने भी घाट है टोटल मीटर में ये सब वैल्यू होती है। इसे हम मीटर से सेंटीमीटर और मिलीमीटर में भी चेंज करने के लिए बोलता है, जो इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी घात है कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, मीटर में सब का ये घात दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, और हम अब चलते हैं, नंबर ऑफ कितने क्वेश्चन हैं इसमें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें नियर अबाउट 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, 44 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 55 क्वेश्चन है, जिसे हम आगे स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे पढ़ना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि एक
माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 6 के बराबर। कितना होता है भाई? 10 के पावर माइनस 6 के बराबर होता है। एक माइक्रोमीटर कितना होता है? 10 के पावर माइनस 6 के बराबर होता है, ठीक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है कूलाम्ब होता है। क्यू से जिसे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था विस्थापन क्या होता है, मतलब दूरी का, मीटर लंबाई होता है। विस्थापन क्या होता है कि न्यूनतम दूरी होती है, विस्थापन को हम न्यूनतम दूरी बोलते हैं। उसका जो मात्रक होता है मीटर होता है, जिसे हम मीटर में व्यक्त करते हैं, इसलिए इसका मात्रक मीटर हो गया, एसआई मात्रक बोल सकते हैं इसे हम। निम्नलिखित में से कौन भौतिक मात्राओं का इकाई एक समान होता है? अब ये अब हमने समानता का होमोजेनिटी पढ़ा था, हमने समान विमा के बारे में पढ़ा था, उस वैसे ही रिलेटेड ये चीज क्वेश्चन है। जैसे कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का भी जूल होता है, ठीक है। ये तो बराबर है, ये दोनों बराबर है। जूल इसका एसआई मात्रक होता है, ठीक है ना। अब आगे चल के इस क्वेश्चन के लिए बल का जो होता है न्यूटन होता है, दाब का प्रेशर होता है, ठीक है ना। बल का न्यूटन होता है, कार्य का जूल हो जाता है, ये बराबर नहीं है। बल का न्यूटन होता है, संवेग का न्यूटन सेकेंड होता है, ये गलत हो गया। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है? ये किसकी इकाई होती है? दूरी की होती है। किसकी होती है? प्रकाश वर्ष जो होती है सबसे दूरी की इकाई होती है तुम्हारी, ठीक है ना। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है तुम्हारा? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मापन क्या होता है? इसे प्रतिबल जो होता है ना, वो उसको न्यूटन मीटर स्क्वायर में मापते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब प्रतिबल क्या होता है कि बल, प्रतिबल जो था बल अपॉन एरिया, कितने क्षेत्रफल पे वो कार्य कर रहा है, वो उसी को हम प्रतिबल बोलते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर से इसे व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर से मापते हैं। आगे इसके बारे में भी कूलम्ब जो होता है ना, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। वाट जो होता है ना, वो तुम्हारा किसे बोलते हैं? वाट। पावर को वाट में, जूल को ऊर्जा में मापते हैं। ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, और इसमें व्यक्त करते हैं जूल को। शक्ति का एसआई मात्रा इकाई क्या होता है? शक्ति का एसआई क्या होता है तुम्हारा? वाट होता है। शक्ति का एसआई क्या होता है? पावर जिसे बोलते हैं, वाट होता है। दाब का एसआई मात्रा क्या होता है? दाब का जो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बोलते हैं। न्यूटन दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बोल सकते हैं। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देखिए प्रतिबल यहाँ हमने पढ़ा था, प्रतिबल को न्यूटन मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। प्रतिबल और दाब, प्रेशर जो होता है ना, इस दोनों की विमाएं समान होती है। आगे हम स्टार्ट करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को यूनिट में बोलते हैं। क्या यूनिट बोलते हैं? अभी हमने दूरी के बारे में पढ़ा था, क्या बोलते हैं इसे हम? लाइट ईयर बोलते हैं, केल्विन बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? तो हम इसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं इसे हम, ठीक है, ठीक है। फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है? फोर्स, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है तुम्हारा, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर किसका हो गया तुम्हारा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका मात्रक है तुम्हारा? ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक होता है तुम्हारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भी भैया, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। वैसे ही प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर में व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, ओम मीटर में व्यक्त करते हैं। निम्न में से कौन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? मतलब इसकी राशि एक ही होती है, मतलब ड्राइव क्वांटिटी हम फॉलो करते हैं, ठीक है। दाब और बल तो नहीं होगा तुम्हारा, बल और गति भी नहीं होगा तुम्हारा, और बल और चाल भी नहीं होगा। बल और उत्क्षेप बल, ये जो बल होता है ना, उत्क्षेप बल भी एक तरह का बल ही होता है। इस दोनों की इकाई जो होती है बराबर होती है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किसकी ऐसा इकाई होती है? ये जो त्वरण की ऐसा इकाई होती है, क्या होती है? त्वरण की होती है, ठीक है ना, ठीक है। डैश की ऐसा इकाई न्यूटन होती है। किसकी? बल, एक तो बल की हो जाती है, और तुम्हारा एक वजन की हो जाती है, जिसे W इक्वल्स टू mg बोलते हैं, उसे वजन बोलते हैं, और एक बल बोलते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होती है, वजन की भी एसआई मात्रक न्यूटन ही होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी तापन की एसआई मात्रक होती है? तापन केल्विन में हम इसे व्यक्त करते हैं ना, सेल्सियस में नहीं। कभी भी टेम्परेचर को हम केल्विन में व्यक्त करते हैं, टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं व्यक्त करते, सेल्सियस गलती हो जाता है। केल्विन इसका बेसिक यूनिट्स होते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि एसआई मात्रक केल्विन ही होता है इसे। अगर वो बोल दे कि हमें सीजीएस मात्रक निकालना है तो हम इसमें सेल्सियस में लेंगे, लेकिन ऐसे केल्विन में ही लेंगे। दी गई भौतिक राशि में से कौन सापेक्ष राशि नहीं होता है? सापेक्ष राशि बोल सकते हैं कि
मतलब वो ड्राइव नहीं किया गया हो, तो समय ड्राइव नहीं किया गया, ये तुम्हारा ऐसा यूनिट होता है। और ये जितने भी है ये सब ड्राइव्ड यूनिट्स हो गए, ठीक है ना, ये तुम्हारा निकाले गए यूनिट्स हो गए। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो होता है 1:1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक एस्ट्रोनॉमिक एटमॉस्फेयर जो होता है ना, एटमॉस्फेयर दाब व्यक्त करता है, जिसे हम पास्कल से व्यक्त करते हैं ना, ये होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक तुम्हारा जूल हो गया ना। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? आगे डेसिबल ध्वनि की प्रबलता इकाई हो जाती है। अशुशक्ति हर्ट्ज पावर जिसे बोलते हैं, एच और पी बोलते हैं ना, एच और पी बोल, शक्ति का इकाई हो गई तुम्हारी ये। समुद्री मील नौ संचार में दूरी की इकाई करते हैं। डॉप्सन जो होता है ना, उष्मा की इकाई नहीं होता है, ये गलत है, इसलिए ये आंसर हो गया तुम्हारा डॉप्सन। भार का सही मात्रक क्या होता है? ये न्यूटन ही बोलते हैं ना, भार को सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन बोलते हैं इसे आगे चल के। बल का भी सही मात्रक न्यूटन ही होता है। संवेग की इकाई क्या होता है? तो इसमें हम देखो, संवेग जो होता है न्यूटन इंटू सेकेंड होता है ना, तो किलोग्राम न्यूटन का क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इंटू सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, मीन्स बी हो गया तुम्हारा इसका आंसर। आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देख लें। उद्योग की शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। उद्योगों में हम किलोवाट में व्यक्त, उद्योगों की शक्ति का इकाई क्या बोलता है? ऐसे शक्ति का इकाई वाट होता है, लेकिन उद्योग धंधों में हम अश्व शक्ति यूज करते हैं, अश्व शक्ति हॉर्स पावर का यूज करते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में किसकी इकाई कोई राशि नहीं होता? देखिए, सापेक्षता घनत्व जो होता है ना, वो कोई इसकी नहीं होती है तुम्हारी। ठीक है, प्रतिदीप्त ल्यूमिनस का माप निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किया जाता है? ल्यूमिनस जो होता है ना, ल्यूमिनस वो किसमें करते हैं? लक्स मीटर में इसका यूज करते हैं। किसमें? लक्स मीटर में करते हैं, लक्स मीटर में यूज करते हैं। नैनोमीटर क्या है? 10⁻⁹ मीटर को हम नैनोमीटर में व्यक्त करते हैं। हमने ये बोला था ये हमेशा मीटर में होता है, बाय डिफॉल्ट मीटर में ही होता है, लेकिन अगर इसे सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम इसे अलग, इसका मात्रक अलग भी हो सकता है। केल्विन पैमाना मात्रक पर कक्षीय तापमान कितना होता है? तो तुम्हारे 98 केल्विन हो जाता है तुम्हारा ये। पार्सेक इकाई है किसकी? ये दूरी की इकाई हो गई तुम्हारी। पार्सेक किसकी इकाई हो गई? दूरी की हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं हम। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है तुम्हारा रेडियन होता है। क्या होता है तुम्हारा? रेडियन होता है तुम्हारा, ठीक है। एक पार्सेक जो होता है 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पार्सेक जो होता है ना, वो 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष के बराबर। एक प्रकाश वर्ष 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 मीटर के बराबर। एक पिकोमीटर जो होता है ना, वो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। एक जूल को किसमें? जूल जो होता है ना, वो न्यूटन इंटू मीटर में व्यक्त करते हैं। एक जूल जो होता है ना, वो न्यूटन इंटू मीटर में व्यक्त करते हैं, इसे न्यूटन इंटू मीटर में व्यक्त करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पास्कल जो होता है ना, ये दाब की मात्रक होती है, दाब की मात्रक होती है। कैंडेला जो है ना, कैंडेला जो होता है ना, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। क्या? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ठीक है ना, ठीक है। त्वरण, अब ये मिलान करने वाला चीज़ है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सब बीपीएससी में पूछे गए हैं, एनटीपीसी सब कोई ना कोई एग्जाम से पूछे ही गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। आप 1-2 बार देखिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। त्वरण जो होता है ना, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में व्यक्त करते हैं। ए का जो हो गया 3 हो गया। बल को हम न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन। लेकिन न्यूटन का जो फॉर्मूला होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। कार्य जो होता है ना, न्यूटन कार्य जो जूल होता है। आवेग जो होता है ना, न्यूटन सेकेंड हो जाता है, ठीक है। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 हो गया। कार्य का जूल 1 हो गया, ये मतलब ए आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति की इकाई नहीं होती है? ठीक है, अश्व शक्ति जो होती है वो होती है, जूल पर सेकेंड भी होती है, किलोवाट घंटा नहीं होता है तुम्हारा, ये शक्ति की इकाई नहीं होती है। निम्न में से कौन ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है बोला है तुम्हारा? तो किलोवाट जो होता है ना, ऊर्जा की इकाई नहीं होता है। वैसे किलोरी, जूल ये सब होता है। प्रेरित विभवांतर को हम वोल्ट में मापते हैं। किसे मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं, ठीक है, ठीक है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम मीटर बोलते हैं इसे हम। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या बोलता है? ओम मीटर बोलते हैं। कौन भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है?
वोल्ट एम्पियर जो होता है ना, हमने पढ़ा था वोल्ट एम्पियर, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होते बोलते हैं, इसे ओम में व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन 44 है, आवर्धन की इकाई क्या है। आवर्धन की इकाई क्या होता है, तो इसमें आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि लेंथ ऑफ चेंज अपॉन लेंथ वो होता है, उसे कोई इकाई नहीं होता, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बहुत अब कम रह गया है, इसको हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का जो होता है ना, ये वाट में बोलते हैं, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त करते हैं, डायोप्टर में व्यक्त करते हैं इसमें हम, ठीक है। फोकस दूरी के मात्रक क्या होता है तुम्हारा, मीटर में व्यक्त करते हैं, फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त करते हैं। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य इकाई क्या होता है, वाणिज्य इकाई जो होता है ना, ये किलोवाट घंटा होता है। वाणिज्य इकाई जो होता है ना, किलोवाट घंटा होता है। निम्न में से कौन सा एक ऐसा ही मात्रक नहीं है, निम्न में से कौन सा एक ऐसा ही मात्रक, देखिए एम्पियर ऐसा ही मात्रक है, ओम नहीं, ओम भी एक ऐसा ही मात्रक है, न्यूटन भी नहीं है, ये डिराइव्ड। कैलोरी जो होता है ना वो सीजियस मात्रक है, न्यूटन जो बल का ऐसा ही मात्रक होता है ना, कैलोरी जो होता है ना ये सीजियस मात्रक होता है, कैलोरी जो होता है सीजियस मात्रक है, ये ऐसा ही मात्रक न्यूटन है, ओम है, एम्पियर है, कैलोरी नहीं है तुम्हारा, ठीक है। लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर में हम व्यक्त करते हैं इसे। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं, ऐसा ही मात्रक बोला है ना। रेडियोधर्मिता का ऐसा ही मात्रक बेकुरल बोलते हैं, रेडियोधर्मिता का ऐसा ही मात्रक बेकुरल होता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन, जूल का मापा जाता है, जूल में हम किसे मापते हैं, ऊर्जा को मापते हैं हम। चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ये तुम्हारा वेबर होता है ना, फ्लक्स का ऐसे मात्रक वेबर होता है, ठीक है ना। न्यूटन जो होता है ना वो बल का ऐसे मात्रक होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज 55 तक था, 55 क्वेश्चंस इसमें हमने डिस्कशन किया, और इसमें हमने थ्योरी डिस्कशन किया, ठीक है ना। ये थ्योरीज थी, थोड़ी बहुत ये यूनिट डायमेंशंस की हमने डिस्कशन किया। आगे भी जो भी हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स पढ़ेंगे उसको हम यूट्यूब पे अपलोड करते रहेंगे डेली बाय डेली, ठीक है ना। और आज इसे हम अपलोड कर देते हैं, और आप इसे एक बार दो बार देख लीजिएगा, जिससे कि चल के आपकी यूनिट डायमेंशंस की क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो प्लीज़ आज आप हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे हमें आप मोटिवेट मिले आगे भी वीडियोस बनाने के लिए। आप सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।